परसेंटेज का आज का सेशन कैसा होने वाला है मालूम? इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ प्री के लास्ट 12 इयर्स के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये लगभग 2 घंटे लंबा चलने वाला हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा। इस एपिसोड को आपने देख लिया तो परसेंटेज का कोई भी टाइप शायद ही छूटे। यानी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये अकेला वीडियो सफिशिएंट है परसेंटेज पर कमांड दिलाने के लिए। मैंने इनको हार्डनेस के आधार पर अरेंज नहीं किया है, इनको छोड़ दिया है जिस तरह से हर साल आए हैं वैसे क्रमवार। कभी अचानक एक मॉडरेट क्वेश्चन आएगा और कभी एकदम आसान क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन देखिए, हर तरह के क्वेश्चन शामिल हैं, मजा आने वाला है। तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की। If 25% of 3/7 of 26% of a number is 136.5, then what is the number? देखिए, बनाने के लिए तो आप बनाएंगे, लेकिन आप गौर कीजिए, हम किसी नंबर को x मानेंगे और ऐसा करेंगे तो जो आएगा वो 136.5 है। 5 है ना यूनिट प्लेस पर। अगर हम पूरे सिस्टम को डबल कर दे तो मजा आ जाएगा दोनों साइड। यानी अगर हम ऐसा लिखें कि 50% यानी हाफ, सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं, 50% हाफ ऑफ 3/7 ऑफ 26% ऐसे ऑफ x इज इक्वल टू डबल, तो क्वेश्चन का पूरा नजारा बदल जाएगा जी, मजा आ जाएगा। जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सिर्फ बोलिए 13 से 2 टाइम्स और 13 से देखिए ये 2 कैंसिल और ये 3 से कैंसिल। क्या हुआ बताइए? x का वैल्यू क्या हुआ? 7 इंटू 7 4900 आंसर। बताइए एक बार में आंसर हुआ कि नहीं? सिर्फ आपने ढंग से लिखा, अदरवाइज क्वेश्चन देखिए कैसा था और आप परेशान होते। 25% ऑफ 3/7 ऑफ 26% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 136.5 लिखते तो कितनी दिक्कत होती, बोलिए? होती कि नहीं? चलिए अगला सवाल पर देखिए, 2/3 ऑफ रंजीत मंथली सैलरी इज इक्वल टू रमन्स मंथली सैलरी। देखिए ऐसा है कि रंजीत का 2/3 मंथली सैलरी इक्वल है रमन के। इसका 2/3, रंजीत का 2/3, रंजीत 3 है तो रमन 2 है। जल्दी बोलिए बोलिए। तो रंजीत का जो 2/3 है वो रमन है, ऐसे लिखे। रमन्स मंथली सैलरी इज 30% मोर देन पवन्स मंथली सैलरी। अब रमन की तुलना कर दी गई है पवन के साथ। चलिए, पवन्स मंथली सैलरी इज 32,000। अब पवन का देखिए, पवन की मंथली सैलरी क्या है? लिखा हुआ है ₹32,000। आप एक स्केल पर भी ला सकते हैं, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यहां पर रमन्स मंथली सैलरी 130% ऑफ पवन्स मंथली सैलरी, और इसको एक स्केल पर ला के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे बोलें 13 से और इसे बोलें 2 से और ये एक स्केल पर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 39:26:20 और दिया हुआ है कि पवन्स मंथली सैलरी इज ₹32,000। तो रंजीत मंथली सैलरी पूछा है। जल्दी बताइए ये कितना टाइम्स है? 1600 टाइम्स।
तो ये भी 1600 टाइम्स। 1600 कैसे करेंगे बताइए? देखिए 100 छोड़ दीजिए, 16 से 39 को करना है, 16 से 40 को कर देते हैं, 16 चौके 64, 640 से 16 कम, 640 से 16 कम 624 और फिर 100। कैलकुलेशन का ये तरीका आपको दूसरों पर लीड दिलाएगा। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है? 62,400 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ whom 15% आर गर्ल्स। देखिए क्लास तो 60 का है, उसमें 15% गर्ल्स हैं, तो बाकी बॉयज हैं। और उसके बाद आगे चर्चा है, तो हम कुछ भी करने के पहले ये चाहेंगे कि इसे नोट कर लें कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। इसमें से बात करते हैं, जो चर्चा है कि गर्ल्स कितने हैं? 15%। 15% मतलब 9। तो बॉयज क्या हुए? बाकी बॉयज, बाकी 51 बॉयज हुए। पहला लाइन पढ़ते ही ये लिख देने का मन करता है, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या कहा गया। ईच गर्ल्स मंथली फीस ₹250। जरा गौर कीजिए, इसका 250 है, तो टोटल हम बोल सकते हैं ना, टोटल 9 इंटू ₹250 बोल सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। अभी हमने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते जितना समझ में आया उतना लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करें, लेकिन इतना लिख लेने से सुविधा होगी। एंड ईच बॉयज मंथली फीस 34% मोर देन ए गर्ल। सुनिए सुनिए सुनिए, 51 इंटू 34% मोर देन ए गर्ल, यानी 250 प्लस। प्लस क्यों लिख रहे हैं? 134% क्यों नहीं लिख रहे हैं? नहीं लिखेंगे ना। 34% ऑफ 250 मतलब 25% ऑफ 340, ऐसे, यानी कि 85। इतना क्यों लिखा मैंने ऐसे, बताता हूं। व्हाट इज द टोटल मंथली फीस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर? अरे भाई 9 इंटू 250 एंड 51 इंटू 250, इसे हम 60 इंटू 250 क्यों नहीं लिखें? इजी रहेगा ना, जल्दी बताइए। और ₹51 इंटू 85 ये अच्छा रहेगा कि नहीं? बोलिए। टोटल फीस जो है हम ऐसे क्यों नहीं निकालें? बोलिए, ऐसे हम क्यों नहीं निकालें? प्लस इधर भी जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? 85 इंटू 51, सुनिए तो सही, 85 इंटू 50 करते हैं, बाद में 85 ऐड कर देंगे। 85 इंटू 50, 85 इंटू 100 करते हैं, 85 100 का हाफ हो जाएगा 4250, 4335, 4335, यानी टोटल हुआ 19,000 रुपीज, 19,335। कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन सही तरीके से करने की जरूरत है, तो इसका मजा ही कुछ और होता है। बोलिए अच्छा लग रहा है कि नहीं? इतना कैलकुलेशन भी कितनी आसानी से किया जाना संभव है, ये देखिए। क्लियर, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ ए नंबर इज 15। अरे सुनिए ना, ऐसा करते हैं, 1/4 ऑफ 2/5, 2/5 का मतलब परसेंट में कितना होता है? परसेंट में 2/5 का मतलब 40%। 40% ऑफ 30%, 30 का 40%, 12%, 1/4 ऑफ 12%। सुनिए सुनिए सुनिए, 1/4 ऑफ 12% क्या होगा? 3%। 3% मीन्स 15। 500, नंबर क्या हुआ? 500। 500 का 20%, 100 आंसर। इसमें तो पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताता हूं, ये जो है ना 1/4 ऑफ ये 2/5
ऑफ 30%। इस पूरे को क्या करते हैं, अलग से लेते हैं, ऑफ ए नंबर यानी x इज इक्वल टू 15। हम इसको ऐसे समझते हैं 1/4 ऑफ 12% ऑफ x। ये सब मन में समझ रहे हैं, पता है ना, अभी हम लोग कर चुके थे। 3% ऑफ x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 500 और हमें 20% लेना है। 20% ऑफ 500 यानी कि 100 आंसर। बोलिए ये तरीका आपको कैसा लगा? ये तरीका आपको कैसा लगा? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, द मंथली सैलरीज ऑफ पिया एंड सोम आर इन द रेशियो 5:4। पिया एंड सोम की मंथली सैलरी का रेशियो 5:4 है। ठीक है, देखते हैं कैसे आगे बढ़ना है। पिया फ्रॉम हर मंथली सैलरी गिव्स 3/5 टू हर मदर एंड 15% टुवर्ड्स, ऐसे है। देखिए ऐसा करते हैं, ये पिया है, ये पिया है और ये सोम। पिया जो है वो 5 है, सोम और पिया, ठीक है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, देखिए पिया 5 है तो सोम 4 है। ठीक है, हमने क्यों लिखा, क्योंकि इधर सॉल्व करेंगे पिया का। फ्रॉम हर मंथली सैलरी, कौन, पिया, 3/5 gives 3/5 to her mother, 15% towards her sister's tuition fee, 18% towards a loan। इतना तो उसने दे दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, इसने 3/5 यानी 60% तो दे दिया। 60% दे दिया, किसको दे दिया, टू मदर। ओके, 15% सिस्टर्स ट्यूशन फीस, ठीक है, और 18% टुवर्ड्स लोन। एंड सी सॉप्स विथ रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग देखिए 93% हो गया, यानी 7% बचा, जो है उसका 7% बचा। और वो कितना है, जो 7% बचा उससे उसने रिमेनिंग अमाउंट 7% से उसने शॉपिंग की। दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹2100। तो 100% मतलब क्या, ₹30,000। जल्दी बताइए, होगा ना? और फिर एक बात, ये जो 5 है, दिस इज ₹30,000, तो दिस इज व्हाट, ₹24,000। होगा कि नहीं बताइए? एक सुंदर क्वेश्चन, पिया की सैलरी निकल गई 30,000 और पिया 5 है तो सोम 4, 5 मीन्स 30,000, 4 मीन्स व्हाट। एक सुंदर क्वेश्चन, एक सुंदर क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर इफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 100। देखिए देखिए देखिए, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, ये है 12% ऑफ 100, यानी कि ये 12 है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, तो 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ, देखिए देखिए, क्यूब ऑफ सेकंड नंबर, ये कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर क्या हुआ, देखिए ऐसा है, 12 इंटू 12 इंटू 12, आप जानते हैं ना 1728 होता है, आप जानते हैं ना 1728 होता है,
इंटू 3/2, यही तो जल्दी बताइए। आप इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने से ये नंबर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन आसान दिख रहा है, 17 तिया 5100, 28 तिया 84, अच्छा लग रहा ना 2, यानी कि ये हुआ वैल्यू है, ये हुआ क्या 5000 का मतलब 2500 और 184 का मतलब 92, 2592। ये कैलकुलेशन बढ़िया है, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, आपसे सम पूछा है, आपसे सम पूछा है, तो सम क्या हुआ, सम इज इक्वल टू 12 प्लस 2592, जल्दी बताइए, यानी 2604 होगा। बोलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। सतीश सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, हो गया, वो सेव करता है 20%। आगे, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, ये रिमेनिंग आ रहा है ना, इसी में सोचिए 1/4 एंड हाफ ही गिव्स टू हिज मदर एंड सिस्टर। ऐसे हम इनिशियल सैलरी को 100 मान सकते हैं, थोड़ी सुविधा के लिए 200 भी मान लेते हैं, ताकि एरर तो नहीं होगा, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। क्या माने बोलिए, 100 भी ले सकते हैं और 200 भी ले सकते हैं। मान लेते हैं ये सतीश की बात हो रही है, ठीक है, मंथली सैलरी की बात हो रही है। चलिए 200 मानते हैं, 20% वो सेविंग करता है, तो सेविंग करता है 20% सेविंग करता है, इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब 40 सेविंग करता है, ओके। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, अब आगे जो बचा वो कितना बचा, आगे बचा 160, इसमें से गौर कीजिए 1/4 एंड हाफ, गौर कीजिए 1/4 और फिर बात हो रही है हाफ। 1/4 का मतलब 40 और हाफ का मतलब 80, 1/4 एंड हाफ ही गिव्स टू हिज मदर, ये मदर को देता है और ये सिस्टर को देता है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग सैलरी ही सबमिट्स एज हिज EMI, तो रिमेनिंग क्या बचा, EMI, रिमेनिंग बचा 40 EMI। इफ हिज एनुअल EMI इज ₹60,000, एनुअल है तो इसका मतलब हुआ क्या, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12,000, ठीक है। इसको लिखते हैं 5,000 रुपीज, 5,000 कहां से आया, ये आया 60K/12, ऐसे आया, ठीक है। तो ये मंथली हो गया, 40 का मतलब 5,000 है, तो क्या पूछा है, फाइंड इज मंथली सैलरी, 200 का मतलब क्या, 5,000 5 टाइम्स है ना, तो इधर से भी 5 टाइम्स, यानी कि ₹25,000। ये सॉल्व करने का बेस्ट वे है। देखिए ये क्या है, मंथली सैलरी, ये है इंटू 5, ये भी हुआ इंटू 5, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से मैपिंग करने से हर स्टूडेंट को, चाहे नया हो या पुराना, अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, मैपिंग करूंगा, ताकि बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आए। सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें होंगे। आइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ P एंड 20% ऑफ P प्लस 5,000, तो 20% ऑफ 5,000 1,000 आंसर, तो कुछ है नहीं, हमें डिफरेंस लेना है
20% ऑफ P प्लस 5000 इसमें और 20% ऑफ P में, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज इक्वल टू वॉट पूछा है, तो इज इक्वल टू बोलेंगे 20% ऑफ 5000, दैट मीन्स की 1000 आंसर। ठीक है, बताइए बताइए। अगला सवाल, नेहा स्कोर्ड 37% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 78 मार्क्स। 37% मिला लेकिन वो फेल कर गई, इसका मतलब पास मार्क क्या होगा इससे ज्यादा। इफ सी स्कोर्ड 42% मार्क्स एंड सी फेल्स बाय 48 मार्क्स, अभी भी फेल हो रही है, एक बार फेल हुई फिर फेल हो रही है, देन फाइंड बाय हाउ मच मार्क्स वुड सी फेल और पास इफ सी स्कोर्ड 48% मार्क्स। मैं इसका मैपिंग करता हूं ठीक से, ठीक है, अच्छा लगेगा। देखिए मैं अच्छे से इसको मैप करके बताता हूं। देखिए एक बार इसे मिलता है 37% मार्क्स, ठीक है, 37% मार्क्स, दूसरी बार 42% मार्क्स, फिर भी ये फेल ही कर रही है। देखिए 37% मार्क्स, दूसरी बार 42% मार्क्स, तो सोचिए कि पास मार्क यहां है, ये पास मार्क है, कितना है नहीं मालूम, पास मार्क। ठीक है, अब गौर कीजिए, जब 37% मार्क्स मिलता है तो 78 मार्क्स से फेल करती है, यानी ये वाला 78 है, और जब उसे 42% मार्क्स मिलता है तो 48 मार्क्स से फेल करती है, यानी ये 48 मार्क्स है। देखिए तो ये जो गैप आया, गैप, ये जो गैप आया ये कितने का आया, ये गैप कितने का आया, ये गैप आया 5%, दिस इज इक्विवेलेंट टू 30। जल्दी बताइए, इसका मतलब 1% मीन 6 टाइम्स है। अगर हम 100% की बात बोलें, फुल मार्क्स की बात बोलें, तो ये ऐसा निकलता है, यदि हम बोलें तो ये होता है 600, होगा ना, बताइए होगा कि नहीं। जरूरी नहीं है कि फुल मार्क्स निकालें, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मार्क्स, हाउ मच मार्क्स वुड सी फेल और पास इफ सी स्कोर्ड 48% मार्क्स। 48% मार्क्स मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1% का माने क्या है 6, तो 48% का माने क्या है बताइए, 48% का मतलब क्या है, 48 इंटू 6, 50 इंटू 6 कितना होता है 300। जल्दी बताइए, हम पास मार्क निकाल के बात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अगर हम पास मार्क निकालना चाहें, पास मार्क निकालना चाहें तो हम क्या देखेंगे, 42% का माने कि इसका मतलब क्या है 252 और 48 ऐड कर दीजिए, तो 300 मार्क्स जो है, 300 मार्क्स जो है वो पास मार्क है ना, यानी कि 50% मार्क्स जो है ये पास मार्क है। उसे तो मिल रहा है 48% मार्क्स, यानी वो फेल कर रही है। देखिए अगर इसको 48% मार्क्स मिलता है तो ये 2 मार्क्स से, यानी 12 मार्क्स से फेल, 12 मार्क्स से फेल बाय 12 मार्क्स। होगा कि नहीं, समझ में आ गया ना इसका पूरा मैप। जल्दी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, the price of sugar decreases by 20% and consumption of a family increased by 30%, find the percentage change in the expenditure of the family। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, दो तरीके से बात कर सकते हैं। बेस्ट जो मेथड है इसमें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों होता है, देखिए प्राइस एंड कंजम्पशन और बात किया जा रहा है एक्सपेंडिचर,
तो जो एक्सपेंडिचर है ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? प्राइस में चेंज मतलब एक्सपेंडिचर में चेंज, और कंजम्पशन में चेंज तो फिर एक्सपेंडिचर में चेंज। दोनों तरह से बात कर सकते हैं, एक फर्स्ट मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फर्स्ट यदि हम इसे मान लें 100 है तो प्राइस जो है वो 20% डिक्रीज हो रहा है, देखिए, और कंजम्पशन 30% इंक्रीज हो रहा है। हम बोलेंगे ये 80 हो गया, 20% मतलब 20 लेस हुआ, और 30% मतलब प्लस 24, यानी कि ये 104 हो गया, यानी कि ये 4% इंक्रीज हुआ। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप बोलेंगे कि इक्विवेलेंट चेंज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ये चेंज आता है, यानी कि +20 पहले लेस हुआ, -20 +20। पहले बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन से फर्क पड़ता है। इंक्रीज माने प्लस, डिक्रीज माने माइनस। ठीक है, इसका मतलब +10 -6%, यानी कि +4%, 4% इंक्रीज। देखिए, समझ में आया? ये सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड। ठीक है, आइए अगला सवाल। Ahana gave 1/3 of his monthly salary to her mother, जो उसके पास है 1/3 मदर को देती है, एंड 5/8 ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन एक्सपेंडिचर एंड द रेस्ट। इसका मतलब ये है 1/3 में 3 है, 1/8 में 5/8 में 8 है, दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 24। 24 का मल्टीपल अगर हम लेंगे तो सुविधा होगी, लेकिन रिमेनिंग है तो 24 न लेकर के हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 6 का मल्टीपल लेंगे तो चलेगा, लेकिन 24 लेंगे तो बेस्ट है, इसलिए 24 100 लेते हैं। देखिए, बहुत मजा आएगा। मंथली सैलरी, आहाना के बारे में बात हो रही है। आहाना मंथली सैलरी, वन थर्ड वो मदर को देती है। देखिए, तो क्या दिख रहा है? 1/3 का मतलब क्या हुआ? 8000 वो मदर को देती है। ठीक है, 5/8 ऑफ द रिमेनिंग, यही आपको ध्यान में रखना है, यानी -1/3 हुआ, यानी -8000 हुआ, -8000 हुआ, तो क्या बचा? 16,000। इसमें से 5/8 वो किसे देती है? 5/8, 1/8 2000 हुआ, यानी कि देखिए 10,000। 5/8 एक्सपेंडिचर पर खर्च होता है। ठीक है, एंड द रेस्ट सी डिपॉजिट्स इन ए बैंक। तो रेस्ट जो है, रेस्ट कितना बचा? 6000। इसको बैंक में डिपॉजिट होता है, किया जाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट शी गेट टू हर मदर एंड सी डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी ये। तो यहां पर है कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस मदर एंड बैंक कितना है? 2000 का है।
डिफरेंस इज इक्वल टू 2000, दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹2000। अरे वाह, ये तो ऐसा हुआ कि अनजाने में वही मान लिया गया जो होना है। ऐसा तो होता नहीं है। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, यानी 24,000 मीन्स व्हाट? मैंने कहा था ना कि 24,000 मानना बेस्ट ऑप्शन है, और इसीलिए ये ठीक रहा। ये कहां से आया? यह है 8,000 माइनस 6,000, और यह है मंथली सैलरी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹75,000। चलिए 75,000 इनकम दे दिया गया। He spends 20% on the rent of a room। तो ये पहला लाइन क्लियर है, हम 75,000 लिख करके देना शुरू कर देते हैं। जब यहां दे दिया गया इनकम ₹75,000, तो फिर इसमें रोकने का कोई मतलब नहीं। 20% रूम रेंट को है एंड द रिमेनिंग आउट। तो रिमेनिंग जब है तो हम ऐसा करते हैं, एक ये है और दूसरा ये जो बचता है। देखिए 20% का मतलब क्या है? देखिए 15,000 रेंट पर, रूम रेंट पर खर्च हुआ। बाकी क्या बचा? ₹60,000। तो इसको देखते हैं। 15, 3, 5, 7। 3 का मतलब, म्यूचुअल फंड, ग्रॉसरी और सेविंग। जो पूछे देखते हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन म्यूचुअल फंड एंड ग्रॉसरी। म्यूचुअल फंड एंड ग्रॉसरी का मतलब 2, यही लिख देते हैं। डिफरेंस म्यूचुअल फंड एंड ग्रॉसरी, इसके डिफरेंस की बात हो रही। बस बस बस, हमें 2 निकालना है। ये कितना टाइम्स है? देखिए 4,000, तो ये हुआ 4,000 टाइम्स, यानी कि ₹8,000 आंसर। जल्दी बताइए। ठीक है, ये बनाने का बेस्ट मेथड है, सॉल्व करने का बेस्ट वे है भाई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appearing in exam from classes A and B are respectively 240 and 210। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए कैसे करेंगे, बेस्ट मेथड क्या है। appearing क्लास A and क्लास B दे दिया। If 40% and 30% from 2 schools respectively did not appear, ऐसा करते हैं। स्कूल A, स्कूल B, ठीक है। तो नंबर जो दिया हुआ है appearing, यानी appeared हुए, इससे 240 और इससे 210, इतने appeared हुए। ठीक है। If 40% and 30% students from the 2 schools respectively didn't appear, उसका परसेंटेज दिया हुआ है। 40% ने अपीयर नहीं हुआ, 30% ने अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब कि 60% अपीयर हुए और 70% अपीयर हुए। अच्छा, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस ए एंड बी। देखिए टोटल नंबर हम ऐसे बात करते हैं, इसका मतलब है 60% और इसका मतलब है 70%। ठीक है, तो टोटल का मतलब 100%। हम यहां से सीधा बोल सकते हैं ऐसे,
लेकिन चलिए समझाना है तो बात करता हूं। 240 जो है वो क्या है, 60%, तो 100% कितना, और 210 जो है वो 70%, तो 100% कितना। जल्दी बताइए, इसी का डिफरेंस पूछा है, जल्दी बताइए। यानी कि पूछा है 400 एंड 300 का डिफरेंस, यानी 100 आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है ना। इतने जो है एपियर नहीं हुए, तो जो एपियर हुए वो 40 एपियर नहीं हुए तो 60% एपियर हुए, 30% नहीं हुए तो 70% एपियर हुए, तो 100% कितना, और दोनों के 100% यानी एपियर के बीच हमें नंबर का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, आइए। There are 240 students in class 9. Out of that 40% appeared in the exam. ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है या फिर कुछ अंतर है? तो 240 स्टूडेंट जो क्लास 9 में है, ठीक है, टोटल, तो 40% अपीयर्ड हुए एग्जाम में। अच्छा ठीक है, 240 में अपीयर्ड हुए 40% है, तो 240 इन क्लास 10। अच्छा, दो क्लास की बात हो रही है। देयर आर 210 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दैट 30% अपीयर्ड इन द एग्जाम। रुक जाइए, थोड़ा सा चेंज है, ऐसा करते हैं, क्लास 9 है, क्लास 10 है, तो टोटल स्टूडेंट का जहां तक सवाल है, यहां पर 240 है और इसमें 210 है। कितने हैं और इसमें से अपीयर्ड हुए हैं उनके बारे में चर्चा है। अपीयर्ड कितने हुए, तो फर्स्ट में 40%, इसका मतलब क्या, और सेकंड में 30%, इसका मतलब क्या। इसका 40% क्या होगा, 96, इसका, और 30% क्या होगा, 63। देखिए अपीयर्ड कितने कितने हुए ये हमें मालूम हो रहा है, क्योंकि टोटल नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट का। पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन द एग्जाम, और उसका डिफरेंस पूछा है। तो नॉट अपीयर्ड क्या हुआ, हम लोग को डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधा नॉट अपीयर्ड निकाल करके, अगर आगे पढ़ लेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 144 और इसमें नॉट अपीयर्ड, देखिए 63 है ना, 137 एंड 10, 147, और इसके बीच का डिफरेंस पूछा है, इज इक्वल टू 3, नॉट अपीयर्ड का। ये कहां से आया, ये भी थोड़ा देख लीजिए, दिक्कत ना हो। 240 माइनस 96 यहां से आया, और ये 210 माइनस 63 यहां से आया। वैसे ये ठीक ही है, 60% निकालने में आपको दिक्कत हो सकती थी, 70% में दिक्कत हो सकती थी, 30% निकाल के हटाया, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, बताइए, आइए। द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज आर इन द रेशियो 7:5। अच्छा, रेशियो तो दे दिया कि कितने कितने हैं बॉयज गर्ल्स, 7:5. If 35% of the boys and 60% of the girls are in the dance society, अच्छा ठीक है, then find the percentage of the students who are not in the dance society. उसी तरह का क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, 7:5 है ना, तो 70-50 नहीं मान के 700-500 मान लेते हैं, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बॉयज हैं और फिर गर्ल्स हैं, देखिए बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, 7:5 है, रेशियो दिया हुआ है 7:5। हम लोग इसको 700 मानते हैं और इसको 500 मानते हैं। ठीक है, टोटल नंबर की बात करते हैं, तो टोटल इतने। अब इसमें से इन डांस सोसाइटी, डांस सोसाइटी में कितने हैं,
तो यहां लिखा हुआ है, देखिए 35%, इसमें 35% है। 35% कैसे निकालेंगे? 30% 210 एंड 35 245। जल्दी बताइए, ऐसे करेंगे? और दूसरे में 60% है। 60% कैसे करेंगे? ये तो पता है, 300 करेंगे। ये हैं, तो पूछा है उनका परसेंटेज। बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो नहीं है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इन द डांस सोसाइटी। आप डांस सोसाइटी में हैं का परसेंटेज निकाल करके भी लेस कर सकते हैं, या फिर नहीं भी निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, यही ज़्यादा अच्छा है। तो ये टोटल कितना हुआ? 11। देखिए, जो हैं उन्हीं का निकाल लेते हैं, 1200। और यहां पर क्या होगा? 545। हम 545 का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। ये जो 545 है, ये 1200 का कितना परसेंट है, कितना पार्ट है, देख लेते हैं। ऐसे लिखें, बोलिए, इसको ऐसे लिखें, 5 से डिवाइड कर दें। लेकिन इससे कोई फायदा नजर आ रहा है? नहीं। अच्छा ये है कि यहां पर सीधा बोलिए इंटू 100, ताकि 12 से डिवाइड कीजिए, हो गया। इतना परसेंट होगा। तो जो नॉट अपीयर्ड है, नॉट इन डांस सोसाइटी, इज इक्वल टू 100 माइनस 45 एंड 5/12। दैट मीन्स कि 46 बोलिए तो 54 एंड 7/12%। जल्दी बताइए, ठीक है। ये बेस्ट वे है। डिवाइड करने से फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे 1200 है, इसलिए अच्छा है कि हम रहने दें। टू क्लासेस ए एंड बी हैव 320 एंड 240 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन द एग्जाम आर गिवन, 40% 30%। रुक जाइए, ये जो दिया हुआ है ए एंड बी, इसमें टोटल कितने हैं? ये नंबर दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। यहाँ 320 है और ये 240 है। डिडंट पास, नॉट पास्ड, नॉट पास्ड। तो यहां पर है 40%। तो 40% का मतलब 25 दुना 64 दुना 128, ऐसे। एंड 30% यहां पर पास नहीं हुए, यानी 72, ये पास नहीं हुए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट? या तो टोटल सम करके लेस कर दीजिए, या फिर यहीं पर देखिए, फेल्ड स्टूडेंट्स, बस यही तो पूछा है। 200, नॉट पास माने फेल्ड, ठीक है। पास होता तो लेस करते, ठीक है, क्लियर। 200। अगला सवाल, देयर आर 75% बॉयज आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स सब मिलाकर के 75% में बॉयज हैं इन ए स्कूल। अच्छा ठीक है। 39% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेंट ऑन पिकनिक। रुक जाइए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बताता हूं। टेबल भी बना सकते हैं आप, टेबल बना दें, चलिए टेबल बना देते हैं।
देखिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, बॉयज गर्ल्स टू, ऐसे लिखते हैं ना, पिकनिक नॉट पिकनिक, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स। देखिए बनाने का बेस्ट मेथड है, मैंने टेबल बनाया, कोई जरूरी नहीं है कि आप टेबल बनाने जाइए, बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं। 75% बॉयज, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ये अगर 3 है तो ये 1 है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स 3x 1x बोल सकते हैं, x में बोलना पसंद नहीं कर रहा हूं। और 39% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वेंट ऑन पिकनिक। टोटल को यदि हम 100 मान लें तो 39% पिकनिक पर जाते हैं। जरा गौर कीजिए, बॉयज और गर्ल्स यहां पर 3 और 1 थे ना। ठीक है, और देखिए 39% पिकनिक पर जाते हैं, तो 61% पिकनिक पर नहीं जाते। जल्दी बताइए, ये डेटा इधर से दिया हुआ है, इधर से जो रेशियो है ये, फिर हम लोग इसको बांट ले तो बोले 75% ये है 100 मानते हुए, और ये 25% है। एक स्केल पर सभी आ गए कि नहीं? इफ 32% ऑफ द टोटल बॉयज वेंट ऑन ए पिकनिक, बॉयज का टोटल 32%, 32% ऑफ 75, ना 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 ना, 75% ऑफ 32 यानी 24 गए कहां? पिकनिक पर। ये कहां से हुआ? ये कैलकुलेशन का बड़ा अच्छा तरीका है, आपको लगेगा ये कहां से आया। 32% ऑफ 75, 75% ऑफ 32, 3/4, 1/4 8 है तो 24। बस अब तो सब क्लियर है, लेकिन जो जरूरी होगा वो काम करते हैं, सभी एक स्केल पर है। देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल गर्ल्स वेंट ऑन पिकनिक। गर्ल्स में टोटल कितने पिकनिक पर गए, तो हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर यदि 39 और ये है तो ये 15 है, और ये 15 इसका कितना परसेंट है, ये बताइए, ये बताइए। ये बताइए कितना परसेंट है, ये 60% है कि नहीं? टोटल गर्ल्स का कितना परसेंट है? ये बेस्ट मेथड है। अब स्केचिंग ऐसे नहीं करके डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 100 मान की बात कर सकते थे, वो भी संभव था, लेकिन न्यू स्टूडेंट को बढ़िया से समझ में आए इसलिए मैंने टेबल बनाने की कोशिश की। ठीक है, अगला सवाल, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन एन एग्जाम इन सेक्शंस ए एंड बी आर 240 एंड 210। इस डेटा से बड़ा लगाव है एग्जाम को जी, बार बार ये डेटा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं। पास्ट जो है वो दिया हुआ है 240 एंड 210, चलिए लिख ही देते हैं। बात हो रही है ए की और बी की, और इसमें पास्ट की बात हो रही है। क्या दिया हुआ है? 240 ए में पास है और 210 बी में पास है। ओके, इफ इन सेक्शन ए, ओके, 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट गॉट फेल्ड, 40% फेल हो गए, तो 60% पास हुए ना। चलिए लिख देता हूं फेल्ड, उसके बाद बनाऊंगा। ठीक है, 40% यहां पर फेल हो गए और 30% यहां पर फेल हो गए। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी। उसी तरह का क्वेश्चन है, दिस इज 60%, दिस इज 70%, व्हाट इज 100%? टोटल क्या हुआ? 240 इंटू 100/60, और ये 210 इंटू 100/70। जल्दी बताइए
और पूछा है दोनों का डिफरेंस, लेकिन डेटा थोड़ा अलग है पिछले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिफरेंस 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 आंसर। क्लियर? आई A invests 80% of his income on mutual fund, real estate and insurance. उसके पास जो भी पैसा है उसका 80% इन 3 क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर देता है इन द रेशियो 3:5:7। ओके, फाइंड हिज सेविंग, फाइंड हिज सेविंग। इसमें सेविंग शामिल है, इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस। नो, यानी 20% जो है वो सेविंग है। तो फाइंड हिज सेविंग्स इफ हिज इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूचुअल फंड इज ₹24,000। जल्दी बताइए। ऐसा करते हैं, देखिए ए का टोटल जो है इनकम, इसे हम 100% मानते हैं, तो इसमें से 80% की बात हो रही है और 20% सेविंग है। सेविंग, ठीक है, और ये 80% यानी 80 की बात हो रही है। ये 80 जो है म्यूचुअल फंड के रूप में है, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस के लिए है, और इसमें जो रेशियो है वो है 3:5:7। इसमें दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड का 24,000 है, दिस इज ₹24K। तो हम टोटल की बात करें यहां पर टोटल की, तो ये कितना आता है 15 का मतलब क्या हुआ 120K। जल्दी बताइए, होगा ना? $120K हुआ और 80% का मतलब है 120K। ठीक है, ₹120K। तो क्या पूछा है, फाइंड इज सेविंग, तो 20% मीन्स व्हाट, 1/4 ₹30K, है ना? अच्छा सवाल। इधर हम बोल सकते हैं 1/4, इधर ही बोलेंगे 1/4। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल क्लास A है 320 स्टूडेंट एंड क्लास B है 240 स्टूडेंट्स। चलिए इसको नोट डाउन ही कर देते हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं, ये लिखा है, और फिर क्लास A में बात हो रही है, तो क्लास A और क्लास B, क्लास A और क्लास B टोटल, टोटल के बारे में है कि 320 क्लास A में है और 240 क्लास B में है। इन क्लास A 40% स्टूडेंट नॉट पास्ड, तो नॉट पास्ड यानी फेल्ड, फेल्ड 40% का मतलब 128। ठीक है, और 30% का मतलब 72, ये पास नहीं किए। फाइंड द ओवरऑल पास परसेंटेज, तो फेल वाले का देख लेते हैं ना। टोटल, टोटल 600, ये हाँ 560, और इसमें ये टोटल 200 है। पूछा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना परसेंट है, इसको हम निकालते हैं। 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 560। कुछ ऐसे फॉर्मेट मिले जाते हैं जहां से इजी हो, जैसे इसको बोले बोले इसको बोले
ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि अगर हम इसको 7 टाइम्स कर दें तो 100 के पास पहुंच जाएंगे। तो ये आ जाएगा 35/98। इसको 2% बढ़ा दें तो ये 36% होगा लगभग। यानी कहने का मतलब ये 36% है। तो जो पास्ट हुए वो 64% हुए। थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, डेटा वही है लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, ए पर्सन इन्वेस्ट 10% ऑफ हिज इनकम ऑन म्यूचुअल फंड एंड एक्सपेंड्स 70% ऑफ द रिमेनिंग। आप 100 मान सकते हैं और कर सकते हैं, दिक्कत हो तो 200 भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 100 मानते हैं क्योंकि 70% ऑफ रिमेनिंग का है तो चलेगा। तो देखिए, इनकम का जहां तक सवाल है इसको हम 100 मानते हैं। तो सबसे पहली बात है, देखिए 10% का मतलब 10, और ये किस पे है? म्यूचुअल फंड। 70% ऑफ द रिमेनिंग, तो ये बचा 90। फिर इसका 70% यानी 63 ऑन ग्रॉसरी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी एंड दैट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 2:7। तो देखिए ऐसा करते हैं, ग्रॉसरी एंड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों का जहां तक सवाल है वो रेशियो है 2:7 के। यानी इसमें टोटल की बात करेंगे तो ये 9 के। ठीक है, 9 इज इक्विवेलेंट टू 63। यहां से बात करें तो 7 टाइम्स तो ये 49, और यहां बात करें तो 14। जल्दी बताइए, ये 63। ठीक है, एक तरह से पूरे परसेंटेज के रूप में ये आ गया। फाइंड द टोटल इनकम इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी, मतलब आगे हमें नहीं चाहिए, उसी की जरूरत है। ग्रॉसरी में 2800 है। ग्रॉसरी देखिए, दिस इज रुपीज 2800, तो ये इंटू 200। तो हमसे ये पूछा गया है, टोटल इनकम पूछा गया है। टोटल इनकम क्या हुआ? इंटू 200, यानी कि रुपीज 20,000। ये भी एक सुंदर सवाल। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ईयर्स में किस तरह से आए हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स में। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन ए विलेज ए इज 5:4। गौर कीजिए, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 5:4 है विलेज में। इफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 15% and the number of female population increased by 4,800, then now the ratio of the number of male to female population is 23:28। चलिए इसको शानदार तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। विलेज ए की बात हो रही है, ओके। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, और ये 5:4 हैं। हम इसको ऐसा करें कि थोड़ा इजी बन जाए। इजी बन जाए, कैसे बन जाए? हम इसे 5:4 है ना, 5:4 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100:80 ऐसा कर देते हैं। ये हमारा माना हुआ है ये रेशियो, ठीक है, ताकि आगे सुविधा हो। इफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस, चेंज आता है, चेंज आता है, और फिर हो कितना जाता है, गौर कीजिए। इसमें ये प्लस 15%, यानी 15 इंक्रीज करता है। 15% माने 15,
लेकिन यहां पर एग्जैक्टली 4800 इंक्रीज करता है। ये रियल नंबर है, इंक्रीज करता है फीमेल में, ठीक है, फीमेल में। देन द रेशियो बिकम्स 23:2। तो आप गौर कीजिए, ये वाला 115 होगा और ये 23:28 होगा। जल्दी बोलिए, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, इनटू 5 टाइम्स। तो ये भी होगा इनटू 5 टाइम्स, यानी कि 140। जल्दी बताइए, यानी ये होगा 140। तो अब आप बताइए गैप कितने का है, ये गैप कितने का है? ये गैप है 60 का। तो 60 इज इक्वल टू 4800। तो हर चीज निकाल सकते हैं, सब का सब एक स्केल पर है। आप देख रहे हैं ये 80 टाइम्स है, जो बोला जाए वो निकाल सकते हैं। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ए, दिस मीन्स व्हाट इनटू 80, यानी कि 8000। बोलिए बेस्ट वे है कि नहीं सॉल्व करने का? बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है ये सॉल्व करने का। इसी मेथड से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। इसको बढ़िया से देखिए, ठीक है। A man invests 20,000 in a scheme, okay, and after that he invests 15% of the remaining amount equally in 20 shares। और कीजिए, शुरू में कुछ पैसा होगा, उसमें से 20,000 वो इन्वेस्ट करता है और 15% स्कीम में और 15% शेयर्स में लगाता है, और फिर कुछ पैसे बच जाते हैं। कुछ ऐसा होता है, देखिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। टोटल इसका मैप देखिए क्या है। टोटल हम मान लेते हैं x। तो इसमें कहा जा रहा है कि x में से 20,000 यहां इन्वेस्ट होता है, रुपीज 20,000। कहां? स्कीम में। इसे स्कीम में, और रिमेनिंग का 15% शेयर्स में। अब यही गौर करना है, 15% ऑफ रिमेनिंग मतलब x माइनस 20,000, इसका ये शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, और 51,000 बाकी बच जाता है। रेस्ट रुपीज 51,000। मुझे एक बात बताइए, इन्हीं तीनों का सम है ना ये x, यानी हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू, गौर कीजिए, 15% ऑफ x माइनस 20,000, ऐसे ही लिखिए, अच्छा रहेगा, और प्लस 71,000, ऐसे लिखें। ऐसा करने से, जल्दी बताइए, ऐसा करने से गौर कीजिए, ये 15% इधर लेस होके 85% ऑफ x हो जाएगा, और ये 71,000 में लेस होगा 15% 3,000 का, यानी कि 85% ऑफ x इज इक्वल टू 68,000। तो बताइए कितना आया? x इज इक्वल टू रुपीज 80,000। जो पूछा है देख लेते हैं, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स। रुकिए, ये x का वैल्यू आया। अब हमें बात करना है शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, शेयर्स, शेयर्स में। तो उसमें पूछा इन ईच शेयर, शेयर्स में। अच्छा ठीक है,
शेयर्स में जो इन्वेस्ट हुआ वो एक्स माइनस मतलब 80,000 माइनस 20,000 मतलब 60,000। इसका 60% हुआ, इसका 15% हुआ। ठीक है, 60,000 का 15% हुआ और ये टोटल कितने शेयर में हुआ? टोटल 20 शेयर्स में। तो यही इसका रेट हुआ। ये 60 हुआ यानी 9,000 रुपीज, 9,000 बाई 20 यानी रुपीज 450 पर शेयर के हिसाब से का प्राइस है। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखिए एक बार, समझ में आ रहा है? इसके बाद अगला सवाल, %40 of x is equal to 30% of y. If average of x and y is 30 more than x. इसको थोड़ा स्मार्टली बनाया जाए, ठीक है? देखिए x, y, ये 3:4 है, ये 3:4 है, हम 6:8 लिखते हैं। तो एवरेज क्या हो गया? अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या हो गया? इन्हीं दोनों का एवरेज क्या हो गया? 7। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए एवरेज 7 है, एवरेज इज 7 इज 30 मोर देन एक्स। ठीक है, एवरेज जो है एक्स से, यानी एवरेज माइनस एक्स, ये वैल्यू है 1 इज इक्विवेलेंट टू 30। देन फाइंड 75% ऑफ y। तो हम बात करते हैं 8 माने क्या? 240 और इसका 75% क्या होगा? 180। बोलिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो कितना मजा आएगा। 40% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। इसी को हमने शॉर्ट में वहां पर लिखा है 3:4, जिसको हमने कहा 6:8, ताकि डेसिमल में ना आए, एवरेज ठीक ठीक बीच में आ जाए, यानी होल नंबर 7 हो जाए। बोले ऐसे बनाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25% of a number is 40 less than 3/4 of that number. 75% से 25%, 3/4 माने 75% से 25%, 50% लेस है, 50 मीन्स 40, तो 100% मीन्स 80 आंसर। इसमें कुछ था नहीं, है ना? मतलब 75% माइनस 25% इज इक्वल टू 40, यानी 50% इज इक्विवेलेंट टू 40, तो 100% मीन्स व्हाट? 80 आंसर। ठीक है, ये वाला क्या था? 75%, 3/4, 3/4। ठीक है, अचानक से कोई बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है। A invested 30% in mutual fund and 50% of remaining in grocery and remaining his saving. एक सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग ऐसा करते हैं, टोटल मान लेते हैं 100। तो इसमें देखिए 30%, देखिए 30% यानी कि 30 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो है वो बचा कितना? रिमेनिंग बचा 70 और इसका 50% यानी 35 ग्रॉसरी, और बाकी सेविंग है।
बाकी 35 सेविंग। If his saving is equal to rupees 10,500, this is rupees 10,500, then find the income of B if income of A is 75% of B। ये A के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दिया गया। तो आइए इसको क्या बोलेंगे, 300 टाइम्स है, तो ये भी हुआ 300 टाइम्स, यानी कि ₹30,000। ये ए का निकला, ठीक है। और ए जो है 75% है, यस। तो बी क्या होगा, मतलब इनकम ऑफ ए 75% ऑफ बी, यानी ये लिखा हुआ है कि ए जो है बी का 75% है। ए का मतलब ₹30,000, तो 4 का मतलब क्या, ₹40,000। बताइए, ठीक है। देख, सुंदर सवाल है, थोड़ा अलर्ट रहने की भी जरूरत है। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन इन्वेस्ट 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। ₹25,000 आउट ऑफ द रिमेनिंग आर सेव्ड। अब थोड़ा गौर कीजिए, जो बचेगा उसमें से 25,000 सेव करेंगे, and out of the remaining she is spent for house rent and traveling in the ratio 2:3। if the difference between house rent and traveling, तो एक गौर कीजिए, हाउस रेंट एंड ट्रैवलिंग की बात की जा रही है और इसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम इसका टोटल हाउस रेंट एंड ट्रैवलिंग वाला निकाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। सबसे पहली बात है, हम मानते हैं मंथली सैलरी, इसे हम 100x मानेंगे कि डेटा वैसा ही है। देखिए देखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी यानी 20x ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, बाकी बचा ये 80x, ठीक है। ये टोटल 80x बचा। ये करने के बाद 25,000 आउट ऑफ द रिमेनिंग आर सेव्ड, यानी गौर कीजिए, इसमें से 25,000 रुपीज सेविंग है। तो अब जो बचा वो क्या बचा, गौर कीजिए, 80x माइनस 25,000, इसीलिए हमने माना था। x मानने से फ्रैक्शन आएगा और 100x मानने से सुविधा होगी। ये बचा, ठीक है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, यानी इसमें ही स्पेंट फॉर हाउस रेंट, यही वाला उसने स्पेंड किया, ठीक है। हाउस रेंट, यहां पर हाउस रेंट एंड ट्रैवलिंग, इसमें 2:3 के रेशियो में, तो टोटल क्या हुआ 5, और इसमें डिफरेंस क्या है 1, और डिफरेंस के बारे में क्या कहा गया, ₹3,000। तो 5 माने ₹15,000, यही है। जल्दी बताइए, बोलिए, समझ में आ रहा है। ये जो बचा था वो ये था, यानी कि ये 15,000 है, 25,000 है, यानी 80x इज इक्वल टू 40,000। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ, रुपीस, देखिए 500, x का वैल्यू रुपीस 500। तो what is his total monthly salary, this means what, रुपीस 50,000 होगा ना।
बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। ए एंड बी हैव ₹50,000 टुगेदर, कुल मिलाकर के 50,000 है, ठीक है, ए एंड बी के पास। एज इनकम, एज अमाउंट डिक्रीजेज बाय 10% every year and B's amount increases by 20% every year. ये घटते हुए पहुंचता है, ये बढ़ते हुए पहुंचता है, शुरू में बड़ा था, ये छोटा था, है ना। If after 2 years amount of B is ₹45,000 more than A, कैसे बनाएंगे मालूम? वैल्यू यहां दिखा देता हूं। X और Y नहीं मानेंगे, X और Y नहीं मानेंगे, हम 100X और 100Y मानेंगे, सो दैट कि जो सम है वो आए 50,000, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 500 आया। दिस इज इक्वेशन 1। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कहा जा रहा है एक घटते हुए जाता है, एक के पास 100x है। देखिए कैसे बनाऊंगा, बताता हूं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 100x है और दूसरा 100y है, ठीक है। 100x घटता है, -10%, -10%, तो कुल मिलाकर के जो इक्विवेलेंट चेंज आया वो आया 19%, ये लेस हो गया। तो क्या हुआ, ये हुआ 81% ऑफ 100x, यानी कि ये हुआ 81x। जल्दी बोलिए, क्लियर। और ये वाला ऐसे होता है, बढ़ता है 20% के रेट से। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 44% हुआ, यानी 144% ऑफ 100y, यानी कि 144y, ठीक है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर 2 years अमाउंट ऑफ बी, दिस इज मोर देन 144। गौर कीजिए, गौर कीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 144y जो है 81x से कितना ज्यादा है, तो ये 4500 ज्यादा है। दिस इज इक्वेशन 2। तो हम इसको पूछा क्या है वो देखिए, b का पूछा है, b यानी y पूछा है, तो हम x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसको 81y बोलते हैं प्लस 81x बोलते हैं, और 81 इंटू 500, तो 81,000 का हाफ 40,500। और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या आता है, ये क्या आता है, ऐड करना है। देखिए इक्वल्स ₹, देखिए 45,000, इसका मतलब y इज इक्वल टू, देखिए 200, ठीक है। y का वैल्यू 200, तो b का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 इंटू ₹200, यानी ₹20,000। ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, ये देखिए, बताइए, है ना। शानदार सवाल, देखिए बढ़िया से। Vaibhav scored 25% marks and failed by 32 marks in an exam, ठीक है। Ravi scored 40% marks and got 28 more marks than the passing marks. इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच जो गैप है, एक को कम मिलता है, दूसरे को ज्यादा मिलता है, तो डिफरेंस कितना हुआ 60, और डिफरेंस क्या है 15% is equivalent to 60. Find the maximum marks, यानी 100% is equivalent to what, यानी कि 400 आंसर।
ये कहां से आया ये थोड़ा देख लीजिए। ये 15% आया, 40% माइनस 25%। इसका जो गैप है, इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ये टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल मार्क्स। और ये 60 कहाँ से आया, तो 32 प्लस 28, एक कम है एक ज़्यादा है, तो गैप सब हुआ। बोलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मन में ही बनने वाला है, इसको कॉपी पेन की जरूरत नहीं। देखिए, इन एन एग्जाम 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 20% ने वोट ही नहीं दिया, while 10% voters votes were declared invalid। तो हम क्या माने, x माने, हम 100x मानते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं टोटल वोट्स, टोटल वोट्स जो है, यानी टोटल शुरू में बात करते हैं, टोटल जो वोटर्स हैं वो 100x है, ठीक है, 100x वोटर्स हैं, 20% ने भाग ही नहीं लिया, तो -20%, तो -20x, तो ये आया 80x वोटेड। तो इतने ने वोट डाला, ठीक है, 20% ने भाग ही नहीं लिया, इतने परसेंट ने वोट डाला। 10% वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड कितने हैं, 10% है, यानी कि 8x, तो 72x जो हुआ वो वैलिड वोट्स हुआ, ठीक है, ये वैलिड वोट्स हुए। इसके बाद गौर कीजिए, द विनर गॉट 55% वोट्स एंड वोन बाय 36 वोट्स। दो तरह से बात कर सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं ज़्यादा अच्छा है, 55, 45, 10% ऐसे करके बात कर सकते हैं। दूसरा 55% निकाल सकते हैं, डेसिमल में आएगा, छोड़ देते हैं। हम लोग बात करते हैं विनर एंड लूजर। तो इसको 55% मिला, इसको 45% मिला, इसको 100% माने तो गैप कितने का है, डिफरेंस 10% का है, और वो 36 है, तो 100% माने क्या हुआ, 360, और ये 100% माने ये, दिस इज 360, ठीक है। तो ये क्या है, 5 टाइम्स, तो x का मतलब 5 बोलेंगे ना, x का मतलब 5। तो पूछा है कास्टेड, देखिए, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्टेड देयर वोट, कितने ने, इतने वोट्स हैं, कितने ने नहीं डाला, ये वाला क्या हुआ, तो 80 इंटू 5 यानी कि 400। जल्दी बताइए, समझ में आया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, अगला देखिए क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन, अच्छा ये भी इलेक्शन का सवाल है, ओनली 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट एंड कैंडिडेट पी गॉट, से 2 ही कैंडिडेट है, यानी टोटल वोट जो भी है उसको आप 2 भाग में बांट दीजिए, जो दोनों में मिला। पी गॉट 50% लेस वोट्स देन क्यू, मतलब ऐसा है कि टोटल जो वोट्स हैं वो 2 ही भाग में है, टोटल जो वोट्स हैं वो दो ही भाग में है, एक पी है, दूसरा क्यू है, बस बस बस, हम ऐसे बोल सकते हैं ये P है और ये Q, ओके। P गॉट 50% लेस, अगर 100% है तो 50% लेस है, मतलब इधर से 50% लेस है, माइनस, तो हम इसको 2 बोलते हैं, तो ये 1 है, सबसे अच्छा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ Q गॉट 200 वोट लेस, Q को यदि 200 वोट कम मिलता, इसको कम मिलता तो वो इसको मिलता,
यानी ये 200 इसको कम मिलता तो ये 200 ज्यादा मिलता। तो जहां तक डिफरेंस का सवाल है, 1 डिफरेंस इज इक्वल टू 1 और डिफरेंस इज इक्वल टू 400। बस 1 मीन्स 400। क्या पूछा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल हुआ 3। So 3 means what? 1 means 400. 3 means what? 1200. बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है। Find the percentage change in area if length of the rectangle is increased by 10% and breadth is decreased by 20%. Equivalent change सीधा बोलेंगे +10 -20 यानी -10 -2 -12%, 12% डिक्रीज आंसर। जल्दी बोली, जल्दी बोली। लेंथ जो है वो 10% से इंक्रीज होता है, जबकि ब्रेड्थ 20% से डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ओवरऑल एरिया डिक्रीज हो जाएगा 12% से। आइए बताता हूं। ऐसे एक x% का चेंज आया, मतलब एक +10% और ये -20%। तो जो इक्विवेलेंट चेंज है, एरिया जो होता है L इंटू बी। L में चेंज माने एरिया में चेंज, बी में चेंज माने एरिया में चेंज, एरिया में चेंज, एरिया में चेंज। तो +10 -20 +10 इंटू -20 बाई 100, ये परसेंटेज चेंज होगा, यानी कि -12% इज इक्वल टू 12% डिक्रीज। x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद an engineering student has to secure 15% marks to pass. He gets 55 marks and fails by 20 marks. दे दीजिए, पास कर जाएगा। 75 मार्क्स में पास है। फाइंड हिज मैक्सिमम मार्क्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 500 आंसर। हम बोलेंगे 15% इज इक्विवेलेंट टू 75। तो 100% माने क्या? ये कहां से आया? ये आया 55 प्लस 20। ठीक है, ये है पास मार्क्स। ये फुल मार्क्स। अगला सवाल। In an examination 90% of candidates passed in math in English, 95% passed in maths, 85% candidates passed in both subjects। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं, फेल्ड। पास्ट तो लिखा हुआ है, पास्ट तो लिखा हुआ है। इंग्लिश कितना? 90%। उसके बाद मैथ्स 95%, बोथ 85%। अब फेल्ड की बात करते हैं।
फेल्ड इंग्लिश में कितना हुआ? 10%। 90% पास है तो 10% फेल है। मैथ्स में 5%। देखिए जरा, इसमें इंग्लिश में 10%, मैथ्स में 5%, उसके बाद 85% दोनों में पास है। यानी किसी न किसी सब्जेक्ट में जो फेल होंगे वो कितने होंगे? तो फेल्ड 100 माइनस 85 यानी कि 15% फेल है। तो गौर कीजिए कि क्या गैप बनता है फेल वाले का। मैं बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं कि ये फेल्ड है, ठीक है। और इधर देखिए, फेल्ड है। ये है इंग्लिश, ये है मैथ्स, ये वाला पूछा है कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल्ड हुए हैं, ये पूछा है। ये इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है व्हाट। आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो फेल है वो 10 है। इंग्लिश में जो फेल है वो 10 है। तो इंग्लिश में फेल को क्या बोलते हैं? यहाँ पर 10। मैथ्स में क्या बोलते हैं? यहाँ पर। और ओवरऑल टोटल मिला के कितने हैं? 50। तो जरा देखिए कि 10 प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी फेल्ड 0 है, कोई भी फेल नहीं है। ये आया कहाँ से? n इंग्लिश प्लस n मैथ्स माइनस n इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स इज इक्वल टू n इंग्लिश यूनियन मैथ्स। यहां से आया। आया समझ में? फिगर बनाइए या फिर बिना फिगर के आप ऐसे बनाएं। क्लियर? A gets 40% marks in an exam and he received 40 less marks than passing marks. Okay. B gets 70 marks in the same exam and received 20 more marks than the passing marks. तो गैप क्या हुआ? 30 और उधर 60, इसमें तो कुछ है नहीं। 30% इज इक्विवेलेंट टू 60। व्हाट इज 100%? पूछा नहीं है, फिर भी 200 पहले लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। If C got 65% marks in the same exam, then find the difference between the marks received by A and C. तो मुझे बताइए A and C को जो मिला, A को कितना मिला? 40% मिला। C को कितना मिला? 65% मिला। तो दोनों के बीच का गैप क्या है? डिफरेंस इज इक्वल टू 25%। 25% मीन्स व्हाट? ये पूछा है, हम सीधा 25% यहीं पर क्यों न कर दें? A माइनस सी यहाँ पर, यानी कि 50। जल्दी बताइए, ठीक है। The savings of A and B are in the ratio 5:3। इन दोनों के सेविंग का रेशियो दे दिया A और B का, and their expenditure are in the ratio 1:2। If A saves 60% of his income, then find the ratio of their incomes। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ये A है, ये B है, ठीक है। जो दिया हुआ है सेविंग, सेविंग का रेशियो है 5:3, ठीक है। ओके, 5:3। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का जो है वो 1:2 है। ओके, ये भी ठीक है। अब इफ ए सेव्स 60% ऑफ हिज इनकम, अगर अब इनकम बोले यहां पर, तो ए का जो सेविंग है वो 60% है, यानी यदि हम इसे 100 बोलें तो ये 60% है। जल्दी बोलिए। यानी अगर हम इसको, ठीक है, 100 बोलें तो ये 60% है। 60% इज इक्विवेलेंट टू
दिस 100 बोल के इसको 60 बोलते हैं। तो ये कितना टाइम्स हुआ बोलिए, सेविंग जो है कितना 12 गुना हुआ, 12 टाइम्स हुआ, ऐसे ही करते हैं। ये रियल में 12 टाइम्स हुआ तो इसको भी हम इंटू 12 कर देते हैं तो 36 हो गया। ये एक स्केल पर आ गया कि नहीं मुझे बताइए। और अब यदि ये 100 है और ये 60 है तो गैप क्या है 40 का, तो ये डिफरेंस 40 का हुआ, एक्सपेंडिचर 40 का हुआ। 40 है तो 2 का मतलब क्या हुआ 80 हुआ। तो इसका इनकम क्या हुआ 116, देखिए 116 हुआ। अगर निकालना हो तो देखते हैं, निकालने की जरूरत है या नहीं। यस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम्स। बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं। इसको हम लिखें 25 टाइम्स और इसे 29 टाइम्स 4 से, तो क्या आया 25:29 आंसर। जल्दी बोलिए। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। हम लोग कैसे कैसे गए हैं वो तो देख रहे हैं, ठीक है। आइए, in a cricket tournament, Team India played 60 matches. Out of the total cricket matches, कुल कितने हुए पता नहीं, उसमें से इंडिया ने 60 मैचेस खेले, ओके, एंड 30% ऑफ देम वॉन 30% ऑफ देम। देखिए ऐसा करते हैं, टोटल कुछ भी हो, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया। तो सबसे पहले इसने 60 प्ले किए, प्लेड 60 और विन, ठीक है। तो विन कितना कर रहा है, विन 30%, 30% माने 18, 60 मैचेस खेले और उसने उसमें 18 में जीत हासिल की। ये पहले लाइन का है। इफ दे विन 70% ऑफ देयर रिमेनिंग मैचेस, अब रिमेनिंग मैचेस तो पता है नहीं, रिमेनिंग अगर हम बोलें कि x माइनस 60 बचा और हम मान लें कि टोटल x है, तो ये रिमेनिंग बचा, जल्दी बोलिए, रिमेनिंग टोटल। देखिए, इफ दे विन 70% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो बाकी मैचों में से इसने 70% जीते, 70% ऑफ x माइनस 60। पहले उसने 18 जीते थे, फिर इतने और जीते, रिमेनिंग जो बचे उसमें से इतने इसने जीते, ठीक है। क्वेश्चन कहता है देन देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। टोटल मैच तो x है, गौर कीजिए, टोटल मैच x है, उसने जीते कितने 18 प्लस 70% ऑफ x माइनस 60, उसने इतने जीते, कुल मिलाकर के इतने जीते। और वो क्या है, तो टोटल मैच का, देखिए गौर कीजिए, एंड देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। उसने कुल कितने खेले, उसने कुल 50% ऑफ एक्स, जल्दी बताइए होगा 50% और 70%, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए 42 माइनस 18 इज इक्वल टू 24। तो x मीन्स 120, यानी टोटल 120 मैचेस होते हैं, x का मतलब 120 होता है, ठीक है। उसमें से पहले 60 खेला और यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो रिमेनिंग है वो 60 हुआ, टोटल इसमें 100 है इसीलिए, ठीक है, 120 है इसीलिए। अब क्वेश्चन कहता है सपोज दे विन 90% ऑफ द देयर रिमेनिंग मैचेस, मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर जो है 70 ना हो करके अगर 90%
ऑफ रिमेनिंग 60 होता, यानी 54 होता। अगर 90% जीते होते बाकी में से, 60 में तो 18 जीत लिए, बाकी में 70% जीते, अगर 90% जीते होते तो कुल कितना कितना होता, यानी कि 54 प्लस शुरू में 18 यानी कि 72। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए। ठीक है, Sunil distributes 15%, 10% and 20% of his monthly income to his son. मतलब वो इतना इतना परसेंट करके दे देता है तो his son, daughter and wife दिया तो who spends 60%, 60% and 30% of the amount, that amount जितना मिला उसका इतना इतना परसेंट करके वो करता है। अगर हम मान लें 100, अगर छोटा डेटा नजर आया तो 1000 मान लेते हैं। ठीक है, सुनील इसके पास 1000 है, ऐसा मान लेते हैं। तो उसने दिया किसको? सन, डाउटर और वाइफ। 15%, 15%, 10% और 20%। ये वैल्यू कितना आया? 150, 100 और 200। ठीक है, अब इसमें से इनका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर बात करेंगे तो 60% यानी 90, 60% यानी 90 और 30% यानी कि 60। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ चिल्ड्रन अलोंग विथ वाइफ, यहां पर मतलब रिमेनिंग हमें चाहिए। तो यहां पर आप गौर कीजिए, यहां पर भी जो दिया गया, इसमें से ये सब जो दिया गया, तो इनको बचा कितना? समझ लीजिए एक्सपेंडिचर एक तरह से हो गया, ये 450 इन्होंने दे दिया इस तरह से। ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। तो इसके पास जो रिमेनिंग बचा वो 550 बचा, और यहां पर रिमेनिंग बचा 60, 60 और ये 140, यानी ये वाला जो टोटल है इन तीनों का मिला करके वो 240। जल्दी बताइए। क्वेश्चन कहता है इन दोनों का गैप, यानी 550 माइनस 240 यानी कि 310, ये जो गैप है, डिफरेंस है 310, दैट इज इक्विवेलेंट टू 961 रुपीज, 961। देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सुनील, यानी कि 1000 माने क्या है, ये पूछा है। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको कैंसिल कर दीजिए 31 से, यानी कि ₹3100। एक बढ़िया सवाल, बताइए है कि नहीं? एक बहुत अच्छा सुंदर सवाल। Ram spent 40% of his monthly income on food and 20% of his income on room rent. चलिए 40%, 20, 60% तो खर्च कर दिया। He saves 25% from the remaining amount and invested the amount left in mutual fund. देखिए ऐसा है, हम लोग 100 मान के ही बात कर सकते हैं। मंथली इनकम, राम के बारे में बात हो रही है। मंथली इनकम अगर हम इसे 100 मान लें तो गौर कीजिए, फूड और रूम रेंट ये कितना है? 40% और 20%। ठीक है,
he saves 25% from the remaining amount. तो गौर कीजिए, ये है, फिर ये है, और फिर जो बचता है वो क्या बचता है? 40. ठीक है, 40. अगर 100 है तो 40. He saves 25% from the remaining amount. तो सेविंग क्या है? 25%, यानी कि 10. ये सेविंग है. ठीक है. And invested the amount left in mutual fund and life insurance. फिर ये जो बचा बाकी 30, इसको किस में करता है? म्यूचुअल फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस. म्यूचुअल फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस phase 2. Okay. Whereas the difference between the respective investments is यही वाला 1. ये जो डिफरेंस है 1 is equivalent to ₹1800. इन दोनों इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस है. तो ये वाला जो टोटल हम बोलेंगे, ये वाला टोटल, ये कितना आएगा? 5 इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 5 का मतलब 9000. जल्दी बताइए. और ये 9000 ये क्या है? 5 माने ये 30 इज इक्विवेलेंट टू 9000. फाइंड मंथली इनकम ऑफ, यानी 30 इज 9000. तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? इंटू 300. तो ये भी हुआ इंटू 300. रुपीज 30,000. ये भी एक सुंदर सवाल है. आइए आज का लास्ट क्वेश्चन. इन एन एग्जामिनेशन P secured 40% marks and he failed by 40 marks. While in the same exam, same मतलब 100% same है, Q secured 70% marks and his marks are 20 marks more than the passing marks. वही गैप हुआ, 40 और 70 का डिफरेंस 30%. 30% इज इक्विवेलेंट टू, देखिए पहला 40 मार्क्स से फेल होता है, दूसरे को 20 मार्क्स ज़्यादा आता है, यानी 60. तो हम 100% तुरंत निकाल देंगे, बोलेंगे कि 200. लेकिन पूछा क्या है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम. इसमें कुछ था नहीं. ठीक है, ये है 70 माइनस 40% और ये है 40 प्लस 20. ठीक है, क्लियर? बोलिए आज का ये महा एपिसोड कैसा लगा? मैंने लास्ट 12 इयर्स के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट शिफ्ट्स में आए IBPS RRB PO के, उसे सॉल्व कर दिए हैं. चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें आपको परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वीडियो को बार बार देखिए. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.